तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 558 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू किया जाए। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारे जो वो स्वॉर्ड वेनरेबल होते हैं वो लिनफेंग को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे वो वेनरेबल जो होता है लिनफेंग को परेशान कर रहे होते। तो यहाँ पे जो वेनरेबल जब वहाँ आते हैं कहते हैं तुम्हारी जो टियांशु पीक है बहुत ज़्यादा ही पूरी तरह से लालच से भरी हुई है और लालच की वजह से वो सामने देख नहीं पा रही है कि वो किस पीक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी है। लगता है तुम जैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है वो किसी की भी पीक के ऊपर आके वहाँ पे अपना रॉब जमाने लग जाएंगे और ऐसे दिखाने लग जाएंगे जैसे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि हमारी टियांशुआन पीक को हिमुलेट करना इतना ज़्यादा आसान हो सकता है। हमारे टियांशु जितने भी तुम्हारे टियांशु पीक के लोग हैं जो कि यहाँ पे डिसाइपल है, जिनको तुम लेके आए हो, तुम उसकी हेल्प से भी डिसाइपलों की हेल्प से तुम हमारी जो टियांशुआन पीक है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करके रख दोगे। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी सबसे बड़ा क्राइम भी था कि यहाँ पे तुम्हें इतने सारे डिसाइपल को लेके आने के बाद यहाँ पे हमारी टियांशुआन पीक को पूरी तरह से घेर लिया है। तुम्हें हमारा टेस्ट तो चख नहीं होगा, यानी टियांशुआन पीक का टेस्ट जो है वो चखना पड़ेगा। जैसे तुम्हें पता तो चलेगी यहाँ पे टियांशुआन पीक को इतना भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पे दिखाते हैं जो सीनियर होते हैं वेनरेबल स्वॉर्ड होते हैं आगे बढ़ते हैं और अपना डिवाइन सेंस का हमला चलता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल अटैक करने की जरूरत नहीं है हमारे स्वॉर्ड वेनरेबल, क्योंकि वो यहाँ पे जल्दी से ये काम को खत्म करना चाहते हैं। आते स्वॉर्ड वेनरेबल का जो हमला होता है वो जो डिवाइन सेंस पावर होती है वो एक स्वॉर्ड का शेप ले लेती है। सभी लोग कहते हैं क्या डिवाइन सेंस यहाँ पे एक स्वॉर्ड का शेप ले लिया है। तो बहुत ज्यादा हैरानी भरी बात है कि वेनरेबल जो स्वॉर्ड है यानी टियांशुआन पीक के वेनरेबल स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने डिवाइन सेंस तक को यहाँ पे एक शेप दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, पर फिर भी इनका जो हमला होने वाला है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है कि यहाँ तक कि वो जो फिजिकल अटैक वो करेंगे भी लाख गुना पावरफुल होने वाला है। ये हमला अगर सामने वाले हमारे वेनरेबल को पड़ता है टियांशु पीक के वेनरेबल को, तो फिर तो हमारे लिए वेनरेबल को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इसको ब्लॉक करने में। सकता है अगर उन्होंने कोई भी गलती की यानी टियांशु पीक के वेनरेबल ने, तो फिर उसके बाद तो उनकी कल्टिवेशन या फिर उनकी डिवाइन सेंस पूरी तरह तबाह हो सकती है। तो सामने जब उसका डिवाइन सेंस का हमला आगे बढ़ता है तो साथ ही जो वेनरेबल होते हैं वो सोच रहे होते हैं स्वॉर्ड वेनरेबल है, मैं उनको हल्के में नहीं ले सकता, मेरे को जल्दी से खत्म करना होगा। तो साथ ही अपनी डिवाइन सेंस की पावर को रिलीज करते हो, दोनों अपनी डिवाइन सेंस की पावर को टकरा रहे होते हैं और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही थी, मतलब स्वॉर्ड वेनरेबल के लिए खासकर मुश्किल नहीं हो रही होती, पर जो टियांशु पीक के वेनरेबल होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। और साथ ही जो वेनरेबल होते हैं स्वॉर्ड वेनरेबल कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, मैं इतनी ज़्यादा देर तक इस फाइट को नहीं खींचने वाला, तो जल्दी से मैं ये सब खत्म करता हूँ। तो इसके बाद जो स्वॉर्ड वेनरेबल होते हैं अपनी जो डिवाइन सेंस का स्वॉर्ड होता है बड़ा सा उसको भेदते हुए आई तरफ बढ़ाने लगते हैं, उसकी पावर को इंक्रीज करने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जो नॉर्मल वेनरेबल जो होते हैं ना टियांशु पीक के, उसके लिए स्वॉर्ड वेनरेबल जो होते हैं आखिरी हमला चलता है, जिसके साथ ही वो भेदते हुए साथ ही वो जो डायरेक्ट हमला जो होता है यानी डिवाइन सेंस का हमला वो जाके स्वॉर्ड वो जो दूसरे वेनरेबल होते हैं ना टियांशु पीक के ऊपर जाके लगता है। तो सभी लोग बात करते हैं ये क्या स्वॉर्ड वेनरेबल है वो इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि वाकई में हमारे टियांशु पीक के वेनरेबल को आसानी के साथ उन्होंने इतना ज़्यादा जख्मी कर दिया, घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया। पीक के सॉरी टियांशुआन पीक के जो स्वॉर्ड वेनरेबल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जबकि स्वॉर्ड वेनरेबल कह रहे होते हैं हमारे जैसे जितने वेनरेबल होते हैं टियांशु पीक के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पूरे डिसाइबल को लेकर और खुद यहाँ पे आ जाओगे अकेले और यहाँ पे सोचोगे कि तुम हमको हरा सकते हो। तो ये तुम्हारी बड़ी गलत फहमी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऊपर शादी बड़े काम का बोझ चढ़ा हुआ है जहाँ पे तुम इतना जल्दी यहाँ पे आ गए और हमारे ऊपर दबाव डालो और हमें धमकाने की डराने की कोशिश करो, जहाँ पे इतने सारे डिसाइबल के साथ लेके आने के बाद तुम यहाँ पे लिनफेंग को हमारी पूरी टियांशुआन पीक से लेके चले जाओगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे और बैठे ये सब देखते रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और खास रहा होता है। साथ ही हमारे स्वॉर्ड वेनरेबल कह रहे होते हैं कि तुम्हारे टियांशु पीक जो है बहुत ज़्यादा कमीना वैसी जगह है जहाँ पे वो लोग कभी देखते नहीं कि सामने जो पीक है वो किस तरह की पीक है। मुझे लगता है तुम्हें तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। टियांशु जी उसे यहाँ पे खुद से डायरेक्ट नहीं मुझे मिलने आना चाहिए था, क्योंकि वो लीडर है तो उसे खुद से भेजो यहाँ पे मिलने के लिए मुझे। तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग और तुम जैसे तुम्हारी जो पीक है टियांशु पीक जो डिसाइपल है उनके डिसाइपल को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ आने की क्वालिफिकेशन नहीं रखते। तो यहाँ पे वो बंदा भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है क्या तुमने मेरे डिवाइन सेंस को यहाँ पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। बंदा अपने मन में कह रहा होता है। तो सभी लोग कहते हैं कि वाकई में ये तो जो स्वॉर्ड वेनरेबल है बहुत ज्यादा पावरफुल है, नहीं जैसे इन्होंने अपनी फुल पावर के साथ हमारे यानी टियांशु पीक के वेनरेबल के ऊपर हमला किया, अगर किया होता तो साथ ही वो मर चुके होते शायद। स्वॉर्ड वेनरेबल इतने ज्यादा पावरफुल है और जरा देखो वो लिनफेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो लिनफेंग को बचा रहे हैं। नहीं लिनफेंग आखिर बंदा कौन है जो इतने सारे पावरफुल वेनरेबल उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, जबकि दूसरा बंदा कह रहा होता है लिनफेंग को यहाँ पे इतने सारे वेनरेबल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि लिनफेंग शायद इनका वो ऐसा डिसाइपल है जहाँ पे वो जो ये वेनरेबल है वो यहाँ पे लिनफेंग को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था दोनों वेनरेबल ने कि वो लिनफेंग को बचाना चाहते हैं। यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे फायर वेनरेबल जो होते हैं ना यानी फ्लेम वेनरेबल वो भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपने सुना होगा लिनफेंग को 3 वेनरेबल टीचिंग्स देते हैं, जो कि यहाँ पे फायर आइस और वेनरेबल थे। तो उसमें से अब फायर वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे वेनरेबल। तो वो कहते हैं कि स्वॉर्ड वेनरेबल ठीक है। यहाँ पे टियांशु पीक के लोग बहुत ज्यादा एक एरोगेंटली बात कर रहे हैं और यहाँ पे उन्हें क्या लगता है वो हमारे टियांशु पीक में आने के बाद इतनी आसानी के साथ निकल जाएंगे। ये लोग यहाँ पे आ चुके तो ये इतनी बड़ी गलती और इतने ट्रबल कास्ट की है इन लोगों ने यहाँ पे टियांशु पीक के लोगों ने, तो इनको तो यहाँ पे हमारा गेस्ट बनना ही होगा। अब इनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो रहना ही पड़ेगा। इनको अपने टियांशुआन पीक में रखेंगे जब तक हमें यहाँ पे अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल जाती टियांशु जी से। टियांशु जी यानी खुद टियांशु जो पीक है उसका लीडर खुद यहाँ पे आके हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देगा तो हम तुम्हारे जितने भी लोग हैं उन सभी को जाने
जाने नहीं देने वाले। तुम जैसे लोगों ने यहाँ पे आके हमारे जितने भी डिसेबल हैं उनके ऊपर हमला किया, डिवाइन सेंस के ऊपर तक से हमला किया। यही वजह है कि हम तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी के साथ तो नहीं जाने देने वाले, यानी टियांशु पीक के लोगों को। तो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तुम्हारी टियांशु पीक को एक्सप्लेनेशन देनी है ना, तो तुम यहाँ पे टियांजुआन पीक में रहने वाले हो कुछ समय के लिए। तो आइस वेनरेबल को दिखाते जो कि पीछे भी होते हैं और वो भी कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के, तुमने यहाँ पे जो कि टियांशु पीक के एल्डर हो, तुमने यहाँ पे आने के बाद हमारे डिजानवो रिलेम के कल्टिवेटर जो कि तुमसे बहुत ज्यादा रिलेम में कम रिलेम में, और फिर भी तुमने उसके ऊपर हमला किया, अपनी डिवाइन सेंस का पावर का हमला करते हो। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी ह्यूमिलिएशन है। पीक में तुम ऐसी हरकतें करोगे, ये मैं ऐसे वो नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, लिनफेंग, जिसके जो प्रोटेक्ट है वो प्रोटेक्शन में, यानी कि इतने सारे 3 वेनरेबल जो है पावरफुल वेनरेबल वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। जैसे ये इन तीनों वेनरेबल के लिए बहुत ज्यादा खास है ये लड़का, ये आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। इस वेनरेबल को दिखाते हैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में बात ये होती है कि जो वेनरेबल होते हैं वो यहाँ पे किसी भी पीक से टक्कर नहीं लेना चाहते होते वाइस वेनरेबल, क्योंकि ये सब बात लिनफेंग पे होती है, क्योंकि लिनफेंग उनकी पूरी तरह से जो पीक है यानी कि टियांजुआन पीक है उसको पूरी तरह से राइज करेगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा लिनफेंग का साथ दे रहे होते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए आज मैं लिनफेंग को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। लिनफेंग हमारे लिए एक गोल्डन चांस की तरह है, जहाँ पे मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ, जहाँ पे वो हमारी पीक को बहुत ज्यादा राइज करेगा। आज वो समय है जहाँ पे हमारी जो टियांजुआन पीक है वो खड़ी होएगी और आसमान में दोबारा से उड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो टियांजुआन पीक है ये डर के नहीं रहने वाली किसी भी पीक से। आज मैं सारी पीक को दिखा देंगे हम तीनों एल्डर की यहाँ पे कि हमारी जो टियांजुआन पीक है उसको डराना और धमकाना इतना भी आसान नहीं है। अंदर जो होता है उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमीने हो, तुम लोग इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो फ्लेम वेनेबल होते हैं वो कहते हैं कह रहे हो कि यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने हद को पार कर रहे हैं, पर जरा तुम भी तो देखो तुमने यहाँ पे क्या किया। तुम इतने सारे खुद एक वेनरेबल हो और यहाँ पे आने के बाद तुम इतने सारे डिसेबल को लाके टियांजुआन पीक के जो इतनी सारी जगह है उसको घेर के रख दिया है। हमारी टियांजुआन पीक को बुली कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब तुम खुद बुली हो रहे हो। तो तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हम लोग इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोग जो कि टियांजुआन पीक से होते हैं वो कहते हैं जरा देखो तो भाई यहाँ पे तो पूरी जो वाला रिवर्स वो हो चुका है, यानी कि पूरा सीन ही बदल चुका है। यहाँ पे तो पहले टियांशु पीक थी जो कि पूरी तरह से यहाँ पे टियांजुआन पीक को डराने और धमकाने की कोशिश करी थी, पर अब जरा देखो यहाँ पे टियांजुआन पीक है जो कि अब टियांशु पीक को डरा रही है और पूरी तरह से उसको नीचा दिखा रही है। सीन ही बदल गया एक तरह से। तो ये भी हैरानी की बात है कि यहाँ पे जो लिनफेंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 वेनरेबल आए हैं और यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितना हो सके वो उतना दम लगा रहे हैं। पहले जो वेनरेबल थे 3 वेनरेबल कुछ नहीं किया करते थे, कल्टिवेट किया करते थे, पर जरा देखो जब लिनफेंग के ऊपर बना यानी कि उसके ऊपर खतरा आया तो उसके बाद साथ ही यहाँ पे तीनों वेनरेबल बाहर आए सिर्फ लिनफेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वेनरेबल के लिए लिनफेंग तो कोई ना कोई खास ही है। लिनफेंग भी अपने मन में कहता है वेनरेबल आप सभी का शुक्रिया जो आप मेरे को यहाँ पे बचाने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है सबसे पावरफुल बंदे की, जो कि पावरफुल तो है भाई क्योंकि ये टियांशु जी है, यानी टियांशु पीक का लीडर है। तो वो खुद आता और कहता है लॉन्ग टाइम नो सी एवरीवन, सभी से मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है सभी लोग। तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद सभी जो वेनरेबल होते हैं 3 वेनरेबल समझ जाते हैं कि ये टियांशु जी है। तो टियांशु जी वहाँ आने के बाद जब वहाँ फ्लेम वेनरेबल कहते हैं तुम बहुत जल्दी आ गए, थोड़ा सा भी लेट आते तो उसके बाद तो हम तुम्हारी टियांशु पीक के जितने भी डिसेबल हो ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जरा देखो लीडर आ गए, हमारे टियांशु पीक के लीडर आ गए, अब तुम बच जाएंगे। तो जो टियांशु जी होता है वो आने के बाद कहता है वेनरेबल, फ्लेम वेनरेबल और स्वॉर्ड वेनरेबल तुमसे मिले हुए बहुत ज़्यादा, तुम तीनों से मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। वैसे तो तुम यहाँ बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हो, पर आज पहली बार देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा साथ मिलकर यहाँ पे एक डिसेबल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो हैरानी की बात है, पर चलो देखते हैं कि एपिसोड में क्या बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पीस, गुड बाय ब्रो, गुड बाय बाय।